नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, किस्से और कहानियाँ हमारे जीवन के अंदर वो प्रेरणा देती है कि जिन्होंने गलती की वो गलती हम ना करें, उनकी गलतियों से हम सुधार लें। इसी कारण से हमें कहानियाँ प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए और उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए ये प्रेरणा देती है कि हम जिंदगी में क्या कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक समय एक साधु महाराज जंगल के अंदर एक यज्ञ कर रहा था। यज्ञ में काफ़ी धुआं हो रहा था। धुआं के अंदर वो बैठा हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा था कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। बस गांव वालों ने सोचा कि बाबा पागल हो गया। जो भी गुजरते सब सोचते, तभी महाराज जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बोलते कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। तो गांव वालों ने सोचा कि बाबा पागल हो गया और कोई उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता था। अब काफ़ी समय बीत गया। एक बेरोजगार लड़का उस रास्ते से गुजरा। तब बाबा ने बोला कि जो चाहोगे वो पाओगे। अब लड़का बेरोजगार था, हताश था। उसने सोचा कि बाबा के पास कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी जो मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। जैसे ही वो बाबा के पास पहुंचा और बाबा को प्रणाम किया तो बाबा से उस सवाल का जवाब पूछा कि बाबा, आप बोल रहे हो जो चाहोगे वो पाओगे, तो बाबा ये कैसे संभव हो सकता है? तो उस महाराज ने बोला कि बेटा, जो चाहोगे वो पाओगे। तो बोला कि मैं एक हीरो का व्यापारी बनना चाहता हूँ। तब बाबा ने बोला कि चलो आप अपना हाथ मेरे को दो। तब जैसे ही उस लड़के ने अपना हाथ बढ़ाया तो बाबा के पास एक हीरा था। उसकी मुट्ठी में रखते हुए बोला कि इसे बंद करके रखना, इसे कभी मत छोड़ना। और दूसरी मुट्ठी के अंदर एक मोती था, वो दूसरी मुट्ठी में उसको दे दिया, इसको भी पकड़ के रखना। तब उस लड़के ने पूछा, बाबा ये क्या है? तब बाबा ने बोला कि पहली मुट्ठी के अंदर जो मैंने हीरा दिया है वो है समय। इसकी मजबूती को पकड़ के रखो, इसको एक सेकंड भी व्यर्थ मत जाने दो, यह आपको ज़िंदगी में बहुत कामयाब बनाएगा। और दूसरी मुट्ठी के अंदर जो मोती दिया था उसका नाम था धैर्य। और जो भी काम करो तो आपको सफलता मिले, असफलता मिले, मगर आप उसमें धैर्य बना के रखो, तब आप ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो। बस ये बाबा की दोनों गुरु शिक्षाएं लेके वो लड़का चला गया। और जैसे ही एक जोहरी के पास पहुंचा, उसने जी जान लगा के समय की सही कीमत को रखते हुए, अपना समय पूरा देते हुए ईमानदारी से काम किया और वो शहर के अंदर एक अच्छा हीरो का व्यापारी बन गया। तो बाबा के जो शब्द थे, जो चाहोगे वो पाओगे, तो उसने वो चीज़ों को एकदम सही साबित कर दिया। और दूसरा उसके पास था धैर्य, क्योंकि उसने टाइम तो लगा मगर वो अपनी मंजिल तक ईमानदारी से पहुंच पाया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी उन स्टूडेंट्स के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो हताश हो चुके और जो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। मगर आप समय की कदर कीजिए और समय को अगर आप एक एक पल, एक एक मिनट अपना सदुपयोग में लगाते हो तो समय आपको बहुत ताकतवर बना देता है। कहते हैं कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको बीता हुआ समय लौटा दे। तो समय रहते हुए समय की कदर कीजिए। एक दिन समय आपको उस महान और उन ऊंचाइयों पे ले जाएगा जहां कभी आपने कल्पना भी नहीं की। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका साथी एस कुमार, और मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोज़। मैं हमेशा लेके आता हूँ ऐसे ही कंटेंट, और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।